नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ, माय फाइनेंसेस, माय एंटरटेनमेंट, विच इज़ गेमिंग, मूवी रिव्यूज़, सीरीज़ रिव्यूज़, मैनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलना। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स देखने वाले फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। बिकॉज बहुत लोग हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते ही नहीं। वो सोचते हैं यार रिटायरमेंट के टाइम पे देखेंगे या फिर 45-50 के एज में जाके देखेंगे। बट जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो 15-20 साल बाद 100 रुपये की नहीं रहने वाली है। सिंपल, वो 200-250 रुपये होने ही वाले बिकॉज ऑफ महंगाई, इन्फ्लेशन, जो कि 5-6% तो मिनिमम है। अब मैक्सिमम कितना होता है वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो इसके लिए रिटायरमेंट के लिए सिर्फ सेविंग्स करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में कुछ प्रोडक्ट्स देखने वाले जो आप अपने रिटायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उनमें से कुछ गवर्नमेंट बैक्ड भी है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए खुद सीनियर सिटीजन्स के लिए, ताकि वो अपने रिटायरमेंट की लाइफ, पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ अच्छे से जी सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड दोस्तों, सबसे पहला प्रोडक्ट है VPF, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अब ये एक पार्ट है EPF का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये VPF EPF क्या होता है? अब ये बेसिकली होता है सैलरी वाले लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। तो उनकी सैलरी स्लिप में लिख के आता है कि इतना % अमाउंट आपकी सैलरी में से EPF एंड PPF में गया, अगर आपने VPF का अकाउंट खोला है तो। बट EPF तो कंपलसरी जाता ही है आपका। बोलते हैं हम कि इन हैंड सैलरी आपको इतना मिलता है, तो वो इन हैंड ये सारी चीज़ें काट कर मिलती है आपको, अगर आपने कभी अपनी सैलरी स्लिप देखी होगी तो EPF एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों करते हैं। एंड वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको लास्ट में जाके मिलता है वापस, इसलिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो जो कि कंपलसरी है। एंड VPF वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, अब नाम से समझ में आ रहा है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि हम खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फंड में। यानी कि एम्प्लॉय खुद से इन्वेस्ट करना चाहता है, एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है या तो नहीं करेगा। मोस्टली तो नहीं करेंगे बिकॉज उनका कोई फ़ायदा नहीं उसमें, हालांकि उनको पैसा देना पड़ेगा उस फंड के लिए। बट एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा है बिकॉज EPF में जितना इंटरेस्ट रेट या रिटर्न्स मिलते हैं 8.15% के, उतने ही रिटर्न्स VPF में भी मिलते हैं। तो आप चाहो तो, अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आप एक VPF अकाउंट भी खुलवा सकते हो, जहाँ पर आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा एज़ पर EPF, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। एंड दोस्तों, अगला प्रोडक्ट है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, बट अभी पूरे देश के लिए अवेलेबल है। मतलब सभी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल द एज ऑफ 60, यानी कि 18 से लेके 60 तक आप NPS अकाउंट खोल सकते हो, उसके बाद नहीं खोल सकते। एंड 1.5 लाख तक का आपको एग्जम्पशन मिलता है या टैक्स फ्री हो जाता है आपका पैसा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अंडर सेक्शन 80C आपको वो एग्जम्पशन मिल जाता है, जो हमें भी टैक्स में भी पढ़ाया गया है। एंड खासियत ये है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट डालना है NPS में, बिकॉज इट इज़ अ वॉलंटरी फंड ना। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है NPS में। एंड साथ ही में कि ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है तो आपको इक्विटी में डालने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप 50 to 75% की रेंज में इक्विटी मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड बाकी का पूरा फंड आपको अदर फंड्स में डालना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम भी तो कुछ चाहिए। बट साथ में आपको इक्विटी का एक्सपोजर भी मिलता है NPS में, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत ख़ास बात है। एंड विथड्रॉवल्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं। 60 के पहले अगर आप विड्रॉल करते हो, मतलब कुछ फंड्स निकालते हो NPS के अकाउंट में से, तो 5 साल में आप सिर्फ 3 बार निकाल सकते हो। एंड वो भी स्पेसिफिक रीजंस के लिए, जैसे कि आपके बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर घर लेने के लिए पैसे चाहिए। एंड ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके लिए आप पैसा निकाल सकते हो, उसके अलावा आप नहीं निकाल सकते, आपका पैसा लॉक्ड हो जाता है। एंड 60 ईयर्स के बाद भी आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो। बट हाँ, 40% पैसा आप लमसम निकाल सकते हो, बाकी का 60% जो है वो आपको एन्युटी के फॉर्म में मिलेगा।
मतलब एक हर साल रेगुलर पेमेंट्स मिलेंगे, हर साल मिल सकता है या फिर हर मंथ मिल सकता है, एज़ पर योर डिसीजन, जो भी आप डिसाइड करते हो, थ्रू एन इंश्योरेंस फर्म विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर PFRDA। अब ये PFRDA एक पेंशन रेगुलेटर है अपने इंडिया का, जिसके रजिस्टर्ड इंश्योरेंस फर्म के थ्रू ही आपको ये एन्युटी मिलेगी, यानी कि NPS का अमाउंट मिलेगा जो 60% बचा हुआ है, अगर आपने 40% निकाला है तो ही। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। NPS आपको अकाउंट खोल लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इसके रिटर्न्स देखें तो 9 to 12% की रेंज में घूमते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड ऐसा नहीं है कि अभी तो हम भाई 20-22 साल के हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो ये नहीं कि हम 60 साल की उम्र तक का सोचें, बट सोचना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या कुछ हो जाए, कुछ बोल नहीं सकते। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड दोस्तों अगला प्रोडक्ट भी गवर्नमेंट बैक्ड ही है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, जिसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है अप टू ₹1.5 लाख। रिटर्न्स पे भी मिलता है टैक्स एग्जम्पशन, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके रिटर्न्स पे, यानी कि जो भी आपने कमाया उस PPF अकाउंट में से। एंड आप 18 की एज से भी PPF अकाउंट खोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग खोल सकते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट बैक थिंग है, मज़ा आता है भाई, अच्छा प्रोडक्ट है। बट हाँ, इसमें रिटर्न्स कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू NPS, सिर्फ 7.10% यानी कि 7.1% के रिटर्न्स मिलते हैं सालाना, तो काफ़ी कम है, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी 6-7% की रेंज में है, तो इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है। एंड इसमें एक ये चीज़ भी है कि आप सिर्फ 15 साल तक ही इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, एंड उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कुछ प्रोसेस होता है जो आपको ऑफिस में जाके गवर्नमेंट के वो करना पड़ता है, या फिर जहाँ से भी आपने अकाउंट खुलवाया है, पोस्ट ऑफिस में से या फिर बैंक में से, जहाँ से भी, वहाँ पे जाके आपको ये बताना पड़ता है कि भाई 15 साल हो चुके हैं, बट मुझे फिर भी ये PPF अकाउंट कंटिन्यू करना है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो ही वो आपका अकाउंट कंटिन्यू होगा, वरना वो बंद हो जाएगा एंड जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। एंड ये भी चीज़ है कि हर 5 साल में आप PPF अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो, उसके पहले नहीं निकाल सकते। एंड इसमें रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स कम इसलिए है बिकॉज इसमें इक्विटी एक्सपोजर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, जिसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। बट ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर पेमेंट्स आती रहेंगी, हालांकि वो कम होंगी बट आती रहेंगी, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा प्रोडक्ट है, इतना भी बुरा नहीं है एज़ पर रिटायरमेंट प्लानिंग। एंड दोस्तों अगला प्रोडक्ट है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये प्रोडक्ट अच्छा है बट अपने जैसे लोगों के लिए नहीं है, मतलब 20-25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज ये 60 ईयर्स के बाद ही आप ये अकाउंट खोल सकते हो पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी सर्टिफाइड बैंक में जहाँ पे ये स्कीम अवेलेबल है, तो ये तो अपने लिए है नहीं। बट इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें रिटर्न्स आपको 8.2% के मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे है एज़ कम्पेयर टू PPF, क्योंकि उसमें 7% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इसमें आप 8.2% के रिटर्न्स कमा सकते हो एंड पूरा टैक्स फ्री है, कोई भी रिटर्न चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसमें आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू द लिमिट ऑफ 30 लाख, यानी कि 30 लाख तक का अमाउंट ही आप एक साथ में डाल सकते हो इस स्कीम के अंदर। एंड आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलती रहेंगी एज़ पर योर नीड, जो भी आपने चूज़ किया होगा, ईयरली चाहिए तो ईयरली मिलेगा, मंथली चाहिए तो मंथली मिलेगा। एंड इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन एम ही गवर्नमेंट का ये था कि सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो चुके हैं ना, उनको एक इनकम मिलनी चाहिए, बिकॉज वो जॉब तो नहीं कर पाएंगे उस उम्र में, तो ये स्कीम तो एटलीस्ट उनको एक मंथली या ईयरली पेमेंट्स देती रहेंगी। फिक्स्ड इंटरेस्ट है, इक्विटी एक्सपोजर नहीं है इसमें, तो रिटर्न उसी तरह से है। एंड हाँ, इस स्कीम में लॉक इन है 5 ईयर्स का, बट आप 5 ईयर्स इन 5 सालों के बीच में भी पैसा निकाल सकते हो, बट उसके भी कुछ कंडीशंस हैं, तो वो भी है। तो अपने लिए तो ये प्रोडक्ट है नहीं बॉस, तो जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, उनको ये अकाउंट खोलना चाहिए। एंड दोस्तों लास्ट प्रोडक्ट है एन्यूटीज़। अब एन्यूटीज़ तो आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, मैंने बताया पहले, अगर आप मेरे वीडियोस पूरा देखते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा एन्यूटी, ANNUITY।
अभी एन्युटीज़ क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप कुछ एक लमसम पेमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ पीरियडिकल पेमेंट्स कर सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक। एंड उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल का पीरियड है, आपने 5 साल पहले भरे पैसे एंड वो कुछ पैसे जमा हो गए उस अकाउंट में, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स भी हो सकती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स भी हो सकते हैं, एनबीएफसीज। तो वहाँ पे आपका अकाउंट है, आपने 5 साल तक कुछ पैसे भरे, कुछ एक्यूमुलेट हो गए। एंड स्कीम ऐसी है कि 5 साल तक आप पैसा भरो एंड उसके 5 साल के बाद, यानी कि टोटल 10 साल के बाद, आपको 10 साल के लिए इतना इतना अमाउंट मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट्स भी ठीक ठाक है, मतलब वही 6-7% के रिटर्न्स मिलते हैं, बट ये टैक्स फ्री नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि टैक्स फ्री नहीं है, मतलब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट्स लेने से अच्छा तो आप एनपीएस या पीपीएफ ही ले लो भाई, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही ले लो, वही बेहतर रहेगा। बिकॉज इसमें तो टैक्स लगना ही है। आपके हाथ में आते आते वो इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, वो रिटर्न्स कम बहुत हो जाते हैं, एंड उसके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एंड ये प्रोडक्ट्स, एन्युटी प्रोडक्ट्स जो है लोग इंश्योरेंस के साथ भी बेचते हैं, जैसे कि एलआईसी के प्रोडक्ट्स, वो एन्युटी प्रोडक्ट्स ही है, बस उसमें ये चेंज है कि उसमें इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, एंड वो इंश्योरेंस भी बहुत कम मिलता है, एंड प्रीमियम्स बहुत ऊपर रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी यार, हर साल इतना प्रीमियम भरोगे, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स होते हैं। तो मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप इंश्योरेंस एंड एन्युटी प्रोडक्ट्स साथ में लें, स्पेशली जो एलआईसी की पॉलिसीज़ होते हैं वो मत लीजिए, उसमें टैक्स भी लगने वाला है, तो मत लीजिए यार। आप टर्म प्लान अलग से ले लीजिए एंड आप एन्युटी प्रोडक्ट कोई अलग से ले लो, वो भी ठीक रहेगा, बट इंश्योरेंस एंड एन्युटी दोनों साथ में मत लो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सॉरी, मेरे आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, सर्दी हो चुकी है, नाक थोड़ा जाम हो चुका है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग आई होगी, एंड थोड़ा बहुत जो फंबल मार रहा हूँ, ये जो अभी मारा, तो ये भी आपको देखने को मिला है, तो तालियां बनती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।